जो कि काफी हद तक इस वक्त फोकस में, और कल अंबुजा सीमेंट के पॉजिटिव नंबर्स भी आते हुए दिखे। संतोष, अनुमान था अच्छे नतीजों का और उसके ठीक बाद नंबर्स पॉजिटिव आए भी, और इनफैक्ट अजय, सीआई की जो बैठक हुई उसमें सीमेंट कंपनियों के जीएसटी में कमी करने की बात भी इस वक्त चल रही है। हाँ, बात चल रही है, ये क्लैरिफाई करना जरूर है कि इंडस्ट्री की उम्मीदें हैं जी, और ये कुछ बात चल रही है, अभी क्लियर अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं आया है। फिटमेंट कमेटी इस वक्त विचार कर रही है, तो हम भी वही विचार पे ही छोड़ते हैं उसको, लेकिन हमारे व्यूअर्स को ये बताना जरूरी है। और इस मेंशन के बाद हो सकता है कि सीमेंट प्लेस में एक एक्शन नजर भी आए। पार्थिव, आपसे फंडामेंटल आउटलुक भी इस पर जानेंगे, लेकिन संतोष, एक बार अंबुजा सीमेंट पर आपका नजरिया मैं जानना चाहूंगी। कल पोस्ट नंबर्स हमने देखा एक पॉजिटिव इंडिकेशन था क्योंकि नतीजे बेहतर थे, और उसके ठीक बाद अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आना शुरू हो गई हैं। यस, अंबुजा की बात करें तो एक बॉटम तो बन गया है, लेकिन हमको याद है कि बजट वाले दिन इसी लेवल 405 से 410 के आसपास से ही सेलिंग आई थी। तो ये एक सप्लाई एरिया है, तो इस लेवल पे मैं कुछ भी खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा। जिस दिन ये 412-15 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो फिर एक मेजर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जो स्टॉक को 450 की ओर लेके जा सकती है, लेकिन फॉर टाइमिंग मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा रिस्क है कि फिर से 410 से 415 के बीच में, कल ही हमने देखा कि सुबह मॉर्निंग की तेजी के बाद इसी एरिया से फिर से सप्लाई आते दिखी थी, तो फॉर टाइमिंग अवॉइड करना चाहिए। मेजर तेजी 415 के ऊपर ही रहेगी। ऑलराइट, तो चलिए अंबुजा सीमेंट, और इनफैक्ट पार्थिव, इस खबर के साथ साथ सीमेंट सेक्टर पर कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं, और अनुमान ये भी है, सवाल ये भी है कि सीमेंट की कीमतें जो कि जनवरी में ज्यादा बढ़ी नहीं है और आगे भी संकेत नहीं मिल रहे थे, अगर जीएसटी में कटौती की बात हो रही है और ऐसी कोई खबर निकल कर आ जाए, किस तरह के सेंटिमेंट्स दिखेंगे आपके हिसाब से? बात तो ये रही है सीमेंट एक, और यहाँ पे इसका यूज होता है, तो 28% जीएसटी हमने देखे काफी, और होम बिल्डिंग मटेरियल्स है जैसे कि लैमिनेट्स है, वहाँ पे भी 18% का जीएसटी स्लैब है। तो सीमेंट इंडस्ट्री ने ये मांग की है कि अगर 28% को रैशनलाइज करके कम किया जाता है, से फॉर एग्जांपल 18% किया जाता है, तो सीमेंट इंडस्ट्री के पास थोड़ा प्राइसिंग पावर रहेगा, तो थोड़ा प्राइस हाइक करेंगे और बाकी का बेनिफिट है जो एंड यूजर्स एक्सक्यूज मी एंड यूजर्स को बेनिफिट देंगे। तो अगर ये होता है तो मुझे लगता है कि इट विल रियली हेल्प द सीमेंट वॉल्यूम ग्रोथ और कॉस्ट रैशनैलिटी, बिकॉज हमने अभी तक के जो Q3 के अंदर रिजल्ट्स देखे हैं, हम जानते हैं कि एवरेज पेटको का प्राइस है करीबन $190 रहा है वर्सेस अराउंड $160, और आगे जाते Q4 में एक्सपेक्टेड है कि $160-170 के आसपास आ जाए। लेकिन जितना भी प्राइस हाइक सीमेंट कंपनी से लिया था, उतना जो कॉस्ट प्रेशर है वो मिटिगेट नहीं हो पाया। इसलिए हमने देखा कि वेदर अंबुजा है, वेदर अल्ट्राटेक है, और फॉर दैट मैटर यस्टरडे जो रैमको सीमेंट्स का नंबर आया, दे स्टिल स्ट्रगलिंग एट अराउंड 800 रुपीज एबिटा बाय टन। ये लोग इंडस्ट्री लीडर्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, तो डिस्पाइट दैट 800 रुपए के आसपास है। आई थिंक जब भी ये 1000-1200 के आसपास आता है, हम देखेंगे कि सीमेंट कंपनीज में अच्छा ट्रैक्शन आएगा। मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर के अंदर ये एक्यूमुलेशन का फेज है, बहुत अच्छा मौका है आने वाले समय में। अगेन रिपीटिंग द फैक्ट कि बजटरी एलोकेशन जिस तरह से रहा है इंफ्रा में, सीमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉक्सीज टू बी। ओके, ऑलराइट, ठीक है। सो ये तो हुई एसीसी अंबुजा पर बात। अब हम